चलिए देखते हैं ये क्या है। वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम है, सिंपल सा। देखो लिखा है स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक, जैसे अभी हमने यहाँ पे विलयन आपने देखा ये है, इसमें दो कंपोनेंट है, इसमें टू कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है वाटर का यानी कि जल का, और दूसरा कंपोनेंट दूसरा घटक जो होगा वो होगा किसी सॉल्यूट का होगा, विलेय का। तो इसमें हम लोग देखते हैं, आपने डिफिनेशन के गाड़ी अगर पढ़ोगे तो इसमें जो एक का है कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए है, और कंपोनेंट क्या है दूसरा बी है। अगर इसका हम लोग देखेंगे तो इसका जो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे आएगा, पार्शियल प्रेशर वो कितना होगा पी ए होगा, और इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा पी बी। तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो पी ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी कि अगर ए कंपोनेंट है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। और ये जो पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब आएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, काई ए। यानी कि अगर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पी ए आ जाएगा, और इसको हटाएंगे कांस्टेंट यूज करेंगे जिसको बोलोगे पी नॉट ए, और ये क्या हो जाएगा काई ए। पी नॉट ए क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, घटक क्या है, शुद्ध घटक ए का वाष्प दाब। ओके, शुद्ध घटक ए का वाष्प दाब। ठीक, ये किसके लिए है, कंपोनेंट ए के लिए। इसी प्रकार अगर हम बी के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा पीबी, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, काई बी के। यानी कि अगर मोल फ्रैक्शन काई का बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट का बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो पीबी का पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पीबी इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, पी नॉट बी, और ये क्या हो जाएगा काई बी। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, पीबी इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट बी और काई बी। अब पीबी नॉट क्या है, जो हमारा प्योर घटक बी है उसका क्या है, वेपर प्रेशर है। ओके, यहाँ पे अगर हमको पूरे विलयन का निकालना है कितना लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुल विलयन का, कुल विलयन का, कुल विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने पढ़ा डाल्टन का लॉ, डाल्टन के आंशिक, डाल्टन के आंशिक दाब नियम से, आंशिक दाब नियम से। तो डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या होता है, अगर टोटल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, P इक्वल टू क्या हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब देखोगे यहाँ पे पी ए की वैल्यू कितनी है, तो ये पी क्या है, कुल पी टोटल है। यहाँ से अगर निकालोगे तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी, यहाँ से आ जाएगा क्या चीज, पी कुल या टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके बराबर, पी ए। यानी कि पी ए की वैल्यू इतनी है तो इसको रख देंगे, हो जाएगा पी नॉट ए और काई ए, प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट बी, और क्या हो जाएगा ये काई बी। ओके, ये क्या है हमारा राउल्ट का नियम है, इसको आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स हमारे क्या है इसमें सॉल्व होंगे, तो ये सिंपल क्या है, राउल्ट का नियम है। कौन सा नियम है, किस स्थिति में, इसकी कंडीशन क्या है, जब लिक्विड क्या हो, दोनों वाष्पशील हो। तो ये वाला ला हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, इसको नोट कर लें। उसके बाद देखते हैं आगे जो हमारा सेकेंड लॉ है। अभी हम लोगों ने राउल्ट के नियम का एक फार्मूला प्राप्त किया जो था पी या फिर पी कुल इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ओके, ये क्या है, राउल्ट का नियम है। और इसमें अगर हम देखें, अगर इसमें हम लोग ग्राफ से इसको समझें, अगर इसको हम लोग ग्राफ से समझें तो चलिए देखते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और पी नॉट ए और काई ए, इसमें देखा था। तो चलिए इस पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। और इक्वेशन आपने देखी, एक पी बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पी ए वर्सेस काई ए। ओके, अभी आपने लिखा था कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन आप बढ़ाते हो वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो चलिए इसको ग्राफ से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है,
ये क्या है वाई एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस है। ओके, इसके बीच में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये किस लीनियर इक्वेशन को, ये इक्वेशन हम लोग लेंगे तो यहाँ पर देखोगे ये पी ए है और ये क्या है पी नॉट ए है काई ए। अगर इसमें हम लोग गौर करें तो ये रेखीय जो इक्वेशन होती है जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहते हैं, ठीक, इससे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर देखो कि y एक्सिस पे हमारा क्या आ जाएगा पी ए आ जाएगा और x एक्सिस पे हमारा क्या आ जाएगा काई ए। अगर स्लोप की बात करें m बराबर क्या हो जाएगा पी नॉट ए। तो चलिए देखते हैं। और एक चीज देखो, ये c क्या है, c इक्वल टू क्या है 0 है, c इक्वल टू क्या है 0। अगर c इक्वल टू 0 है तो जो हमारा इंटरसेप्ट हो, ये इंटरसेप्ट है c इक्वल टू 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा तो है, तो जो हमारा ग्राफ की प्लॉटिंग होगी वो ओरिजिन से निकल के जाएगी यानी कि 0 से होते हुए जाएगी। चलिए देखते हैं। तो y एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, y एक्सिस पे हमारा क्या है पी ए है, y एक्सिस पे पी ए है और x एक्सिस पे हमारा क्या है काई ए है, यानी कि इधर जाएंगे क्या होगा काई ए बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ग्राफ की प्लॉटिंग कुछ ऐसे हो जाएगी। ये क्या है ग्राफ की प्लॉटिंग ऐसे हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप जो हमारा निकलेगा, ऐसे लाइन खींच देते हैं, जब लाइन खींचोगे तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा यानी कि ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा पी नॉट ए के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर पी नॉट ए। अब इधर देखोगे काई ए का मान क्या है 0 है, इधर काई ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो उसका जो पी ए नॉट होगा वो भी क्या होगा प्योर स्टेट में किसके बराबर हो जाएगा पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। चलिए ये किसका ग्राफ है, हमने इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया। देखो एक इक्वेशन और है ये वाली, चलिए इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये क्या है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वैसे ही है। तो y एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे आपकी पी बी ले लेंगे और x एक्सिस पे क्या हो जाएगा काई बी और m किसके बराबर होगा पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा। इसमें भी देखोगे c इक्वल टू क्या इंटरसेप्ट 0। अब चलिए ये ग्राफ एक इधर हमने बनाया एक इधर बनाते हैं। तो इधर जब बनाओगे तो इसमें भी c इक्वल टू 0 है तो ये भी क्या करेगा ओरिजिन से निकल के जाएगा यानी कि रेखीय ग्राफ प्लॉट होगा ऐसे। अब देखोगे इधर जाओगे यानी कि जैसे जैसे आप इधर क्या है काई बी 0 है, काई बी क्या है 0, इधर क्या होगा काई बी 1। अब देखोगे इधर आओगे तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा काई बी का बढ़ रहा है यानी कि काई बी का अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो जो पी नॉट ए है वो भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, पी नॉट बी जो है वो भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे ये क्या है पी नॉट, इधर क्या है प्योर काई बी का, काई बी यानी कि बी का वेपर प्रेशर है पूरा और इधर क्या है पी नॉट ए का वेपर प्रेशर है। अगर हमको टोटल निकालना होगा तो टोटल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे जितना वेपर प्रेशर इसका है इसका ऐड कर लेंगे तो ये किसके बराबर होगा पी ए इक्वल टू किसके बराबर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ओके, और यहाँ पर देखोगे तो ये किसका मिल रहा है, ये किसका ग्राफ प्लॉट किया है आपने तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ए और किसका है काई, ये किसका है पी नॉट बी और काई बी। और इधर देखोगे तो ये किसका ग्राफ प्लॉट है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए और काई ए। ओके, ये ग्राफ की प्लॉटिंग होगी।